मैं हूँ गवैया या हूँ खवैया, बोलो मेरा क्या है रवैया। सुरीले गानों का आनंद लेता हूँ, स्वादिष्ट खाता हूँ और खिलाता हूँ। सफर सुरों का और खाने का मैं हूँ लाया। गवैया मैं खवैया, गवैया मैं खवैया, गवैया मैं खवैया। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए कहीं दूर। नमस्कार, मैं हूं मिलिंद इंगले और आपको प्यार भरा म्यूजिकल प्रणाम। आपके लिए लेकर आया हूं मैं फूड और मूड से भरपूर एक खास शो जिसका नाम है गवैया मैं खवैया, प्रेजेंटेड बाय वीको, ट्रस्टेड आयुर्वेदा सिंस 1952। और इसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा आज के हमारी गेस्ट, वेरी टैलेंटेड एक्टर, इक्वली टैलेंटेड डायरेक्टर, राइटर और माय डियर फ्रेंड एंड चार्मिंग लेडी, हमारी सबकी चहेती सोनपरी मृणाल कुलकर्णी। हाय मृणाल, हाउ आर यू? गुड। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मृणाल, वो सोनपरी जो सीरियल आई थी वो कब थी? 2001 to 2008। 2008। और आज भी उस सोनपरी में और आप में बिल्कुल ही फर्क नजर नहीं आ रहा है। इसका राज क्या है? मिलिंद ने बोल दिया ना कि ही इज अ डियर फ्रेंड, सो ही इज प्रेजिंग मी। नहीं, बिल्कुल नहीं। रियली जो चार्मिंग मैंने कहा ना, वो चार्मिंग लेडी आपके सामने है। मुझे बताओ कि मैंने जो अभी गाना सुनाया वो था आनंद फिल्म से, और बेहतरीन एक से एक गाने उसमें हैं। मगर आनंद फिल्म के बारे में एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, आप क्या कहना चाहोगी? मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है एंड इट्स सच अ पॉजिटिव फिल्म। जैसा नाम है आनंद, वैसी ही फिल्म है। वो रुलाती भी है और आनंद भी देती है। मुझे लगता है कि ऋषिकेश मुखर्जी जो इस फिल्म के निर्देशक हैं, उनका ये मिडास टच है। हिज फिल्म्स आर ऑलवेज ऑल अबाउट लाइफ। जीवन पर कुछ ना कुछ टिप्पणी करने वाली फिल्में होती थी उनकी। और राजेश खन्ना जी की बेहतरीन फिल्मों में से ये एक फिल्म है। तो मैं एक किस्सा सुनाती हूँ। बहुत कम लोग जानते होंगे कि ऋषिकेश मुखर्जी का फर्स्ट चॉइस आनंद फिल्म के लिए था राज कपूर, नॉट राजेश खन्ना। बिल्कुल। और जैसे ही राजेश खन्ना को इस स्क्रिप्ट के बारे में पता चला, वो खुद ऋषिकेश मुखर्जी के पास पहुंचे और बोला मुझे इस फिल्म में काम करना है। तो ऋषिकेश मुखर्जी टोल्ड हिम कि लो बजट फिल्म है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे ये रोल करना ही करना है। आई थिंक उन्हें उनकी समझ में आ गया था शायद कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ माइलस्टोन इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। और ये लो बजट फिल्म और सुपर्ब रोल राजेश खन्ना जी के लिए ही बना। और हालांकि तब भी वो आराधना रिलीज हो चुकी थी, वो सुपरस्टार थे, और फिर भी उन्होंने ये फिल्म की। अब मैंने तो सुना कि किशोर दा को भी ये फिल्म ऑफर हुई थी। अच्छा? बट वो रहे अतरंगी, और कुछ वो किस्सा और कभी। मगर अल्टीमेटली राजेश खन्ना जी ने ये फिल्म की, और रेस्ट इज द हिस्ट्री। यस। और आनंद फिल्म के गाने क्या जबरदस्त गाने थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे आने से पहले तुमने एक गाना गा दिया। अरे बुरा बिल्कुल नहीं मानना, क्योंकि मैं आनंद फिल्म के सभी गाने सुनाने वाला हूं, और आज अब भी आपके लिए तुरंत एक गाना सुना देता हूं जहां पे राजेश खन्ना पियानो पे बैठे हुए हैं, और वो गाना है मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंस के कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए नशीली रातों में, ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। इन सारे गानों के पीछे बहुत सारे किस्से भी हैं, वो भी मैं आपको सुनाने वाला हूं। मगर उससे पहले देखते हैं आज की रेसिपी, रोस्टेड पंपकिन सूप। तो रोस्टेड पंपकिन सूप के लिए लेते हैं हम ये पंपकिन। ये है पंपकिन, ये मैं ट्रे में ले रहा हूं क्योंकि उसे हमें रोस्ट करना है। तो ये है गार्लिक,
ये अनियन, ब्लैक पेपर, ऑलिव ऑयल, इसको थोड़ा सा हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसमें ये नमक? हाँ नमक डालना है। ये बहुत बार ऐसे होता है, हमेशा मैं जब रेसिपी करता हूँ ना तो पता नहीं मुझे बहुत बार नमक भूल ही जाता हूँ। तो आपने अच्छा हुआ याद दिलाया, तो इसमें नमक डाल देते हैं। नमक थोड़ा कम ही खाए तो अच्छा है। और ये थाइम ये भी डाल रहे हैं। मुझे लग रहा था कई सारी चीज़ें बाद में डालनी चाहिए, हाँ तो अभी मैंने ये सीख लिया है, मैं भी घर जाके ऐसे बिल्कुल, बनाऊंगी। ये इसलिए किया है क्योंकि ये सब ऐसे वैसे भी ये मिक्सर में डालने वाले हैं पूरी तरह से, और फिर इसे हम लोग अभी रोस्ट करेंगे। ओवन में तो डालेंगे। रोस्ट करने से पहले अगर ये सब डालें तो उसका स्वाद बिल्कुल, मेरे उसका ख्याल से स्वाद ज़्यादा और आएगा। ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये अब अच्छी तरह से मिक्स हो गया। इसे मैं अब ओवन में रोस्ट करने के लिए रख के यूं गया और यूं आया। तो अब ये पंपकिन जो है वो ओवन में रोस्ट हो रहा है, तब तक ये जो गानों के पीछे जो स्टोरी है वो मैं आपको सुनाता हूँ। ओके। हुआ यूं कि एक फिल्म बासु भट्टाचार्य अलग ही फिल्म बना रहे थे, और उसके लिए योगेश जी ने 3 गाने लिखे थे और सलील दा ने उसका म्यूजिक किया था। मगर समहाउ वो फिल्म बनी नहीं। फिर आगे जाके ना यही 3 गाने एल.बी. लक्ष्मण जी ने अन्नदाता फिल्म के लिए ले लिए, और एल.बी. लक्ष्मण जी जो उसके प्रोड्यूसर थे, उन्होंने यही गाने, जो आनंद के डायरेक्टर थे ऋषिकेश मुखर्जी, उनको ये गाने सुनाए। तो उसमें जो एक गाना था कहीं दूर जब दिन ढल जाए, वो ऋषि दा को बहुत पसंद आ गया और उन्होंने एल.बी. लक्ष्मण जी ने वो उनको गाना दे दिया, और इस तरह ये गाना आनंद फिल्म में आ गया। अन्नदाता से आनंद में। बिल्कुल वाह। और इस फिल्म के बारे में मुझे हमेशा लगता है क्या कास्टिंग है, बिल्कुल जबरदस्त कास्टिंग, हर किरदार की अपनी अहमियत है। फिर वो जॉनी वॉकर हो, मुरारी लाल हो, और या फिर कुलकर्णी, डॉक्टर कुलकर्णी, हाँ, रमेश मिस्टर एंड देव, मिसेस कुलकर्णी, मिस्टर रमेश मिसेस। देव एंड सीमा देव। वैसे ही अमिताभ बच्चन, उनकी भी उन अदाकारी बहुत अच्छी थी। भास्कर, उनकी प्रेमिका रेणु, सुमिता सन्याल करके एक बंगाली एक्ट्रेस थी, उन्होंने किरदार निभाया था। वो बड़ी फेमस एक्ट्रेस थी बिल्कुल। बंगाली की। उनके ऊपर एक गाना था, हाँ। वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया गाना और है। मैं चाहती हूँ कि वो गाना आज आप हमें सुनाएं। नहीं, मगर मैं चाहता हूँ कि वो गाना आप हमें सुनाएं। अरे बाबा, मिलिंद इंगले के होते हुए मैं क्या गाना अरे सुनाऊं? क्यों नहीं, मैंने आपको सुनाया बहुत बार, तो आप एक आध लाइन तो शुरू कर ही सकते अच्छा, हो। नहीं, आप शुरू कीजिए, मैं ज्वाइन। अच्छा। ना जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। क्या बात है, एक बार मृणाल जी के लिए तालियां हो जाए। ये और एक रंग आज आप मृणाल जी का देख रहे हैं कि शी कैन सिंग ऑल्सो। तो अगली फिल्म में हम उसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक आध गाना हो जाए। मैं स्ट्रगल कर सकती हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल। आप मुझे गाना दीजिए सर। मगर दीजिए उसके लिए आपको मुझे एज अ कंपोजर बुलाना पड़ेगा आपके फिल्म के लिए, तो मैं आपको वो गाना दे पाऊंगा। ओके। हाँ, ये जैसे गाना ना जिया लागेन आपने कहा, मगर क्या ये जानती हो कि ये ओरिजिनल गाना बंगाली में है, और वो भी सलील दा ने ही उसका म्यूजिक किया है और लता जी ने ही उसको गाया है। ओह, बिल्कुल। अच्छा, सुनोगी? सुनाइए ना। अरे बिल्कुल। वो गाना है, ना মনও লাগে না এ জীবনে কিছু জানো ভালো লাগে না, না মনও লাগে না এ নদীর দুই কিনারে দুই তরুণী যতই না বাই নগর বাঁধা কাছে যেতে তাই পারিনি, তুমিও তুমিও ওপার থেকে হায় শরণী না মনও লাগে না। क्या बात है, आहा, क्या बात है। आज मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है क्योंकि मेरे साथ कोई डुएट गा रहा है, और वो भी साक्षात मृणाल कुलकर्णी। मिलिंद के साथ डुएट गाने की हिम्मत कर रही हूँ मैं, बट मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस स्पेशल शो में आज उन्होंने मुझे दावत दी है। वो बहुत अच्छे गवैया तो हैं ही, लेकिन बहुत अच्छे खवैया भी है और खिलाते भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने जितने उनके गाने सुने हैं उतनी बार उनके हाथ का बना हुआ ज़बरदस्त खाना भी खाया हुआ है। हाय हाय। और आज वो मेरे लिए बना रहे हैं पम्पकिन सूप। तो अब पंपकिन रोस्ट हो चुके होंगे, तो मैं ओवन में से वो लेके आता हूँ।
तब तक आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। ये वाला तो ढीला है, ऊपर से नीचे तक पीला है। इसका मसूड़ा तो फूला है। ओह नो, यहाँ तो कीटाणु का मेला है। एक्सक्यूज मी। हाँ, अब ये वाला अलबेला है, वज्र धातु वाला है। ये वीको का भरोसा है, जो ट्रस्टेड आयुर्वेदा है। 18 जड़ी बूटियों से बना वीको वज्रदंती। रखे दांत और मसूड़ों का ख्याल, ताकि आपको बार बार डेंटल प्रॉब्लम्स ना हो। आपको मुझसे मिलना है। आपका असिस्टेंट बनना है। वाओ, क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है। वाह। तो अभी ये रेसिपी हमारी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि इसे अब हम मिक्सर में डालेंगे। ओके। तो आप मुझे थोड़ा हेल्प करेंगे तो एक स्पून। थैंक यू। अब मृणाल, मुझे बताओ कि आप कौन सी चीज़ें पसंद करते हो खाने में? काफ़ी आप सेहत, जैसे कहते हैं, हेल्थ कॉन्शियस रही होंगी, तो आपको मेंटेन करना होगा। तुम तो सब Always. जानते ही हो। आज मेरे लिए जो स्पेशल पम्पकिन सूप बन रहा है, हाँ। तो हाल ही में मैंने शुरू किया है, जब से ये कोविड हमारी ज़िंदगी में आया है। तो मैं थोड़ी सी हेल्थ कॉन्शियस बनी हूँ। अदरवाइज आई ईट एवरीथिंग। मुझे हमेशा लगता है कि सब कुछ खाना चाहिए, खुश रहना चाहिए और एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल। सो विथ ईटिंग वेल, इफ़ यू एक्सरसाइज, इफ़ यू क्लब द एक्सरसाइज, तो सेहत की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जी हाँ। मृणाल अभी मिक्सर चला रही है। थोड़ा पानी डालना बहुत ज़रूरी है उसमें। तो ये स्टॉक है, वेजिटेबल स्टॉक, उसे डाल देते हैं। बढ़िया, मेरे ख्याल से हुआ हुआ। Yes. और अभी एक पैन लेते हैं, इसमें इसको हम गरम करेंगे। डाल दूं? हाँ बिल्कुल। इसमें और पानी डाल सकते हैं। हाँ। बस बस। तो ये अच्छी तरह से गर्म होने दीजिए। मृणाल, इस कोविड सिचुएशन में हम लोग तो घर पे ही बैठे थे, बट मैंने सुना है कि आपने काफ़ी प्रोजेक्ट्स इस हालत में भी किए हैं। मराठी फिल्म्स हो, एज ए डायरेक्टर, एज ए एक्टर, प्लस हिंदी वेब सीरीज़ हो, फिल्म्स हो। मुझे बहुत मज़ा आया। फर्स्ट कोविड फेज़ में मैं भी घर में बैठी थी, लेकिन जो बीच में खुला, हाँ। तो मैंने काफ़ी अच्छी फिल्में की, और उसमें से 2 फिल्में इस महीने में रिलीज़ हो रही है, जनवरी में। उसमें से एक है हिंदी फिल्म कश्मीर फाइल्स, जो कि 1990 में कश्मीर में जो आतंक हुआ था, कश्मीरी पंडितों को लेके, उस बारे में ये फिल्म है। काफ़ी सीरियस फिल्म है, लेकिन अपने देश की हिस्ट्री के बारे में हमें बहुत कम पता होता है, और वो जान लेने का ये एक बहुत अच्छा मौका है। सो आई विल अपील टू ऑल ऑफ यू टू वॉच द कश्मीर फाइल्स। दूसरी फिल्म मेरी आ रही है जो मराठी है, उसका नाम है पावन खिंड। शिवाजी महाराज के इतिहास में ऐसे कई चैप्टर्स हैं जो आज तक ऑडियंस के सामने आए नहीं हैं, और ये एक ऐसा चैप्टर है कि जो देख के आपके शरीर पे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो दैट इज़ दी सेकेंड फिल्म। और मैं एक फिल्म निर्देशित कर रही हूँ जो मैंने लिखी हुई है, जिसमें मैं एक्टिंग भी कर रही हूँ। उसका नाम है सहेला रे। तो वो भी जल्द ही आप सब लोगों के लिए मैं हाजिर करूँगी। तो इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स, आने वाले प्रोजेक्ट्स हो, अभी जो आए हैं, आ रहे हैं, वो सब के लिए वो बहुत सुपर हिट हो जाए, ये मेरी तमन्ना है आपके लिए। थैंक यू। तो ये आज हमारा हेल्दी सूप बन रहा है, ऑलमोस्ट बन चुका है। जिस तरह ये सूप हेल्दी है, उसी तरह अगर आप आपके स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं, यानी कभी कभार क्या होता है कि पिंपल्स आ जाते हैं, फिर डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, एक्ने हो जाता है और एजिंग होता है, तो इन सब से बचने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन उपाय है, वो है वीको टर्मरिक क्रीम। अगर रोज़ रात आप सोने से पहले लगाएं तो आप इन सब से बच सकते हैं। तो अभी इसमें हम डालेंगे आखिर में क्रीम। वाव, थोड़ा क्रीम और गर्म होने दीजिए, तो अपना ये पम्पकिन सूप अब रेडी है। अब हम प्लेटिंग कर लें। बिल्कुल।
और गार्निश भी कर लेते हैं। बिल्कुल। उसके पहले थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। हाँ हाँ, बहुत ही बेहतरीन। तो इसका प्लेटिंग करते हैं। आज मैं नहीं, मृणाल प्लेटिंग कर रही है इसे। तो रेडी है आज की हमारी ये रेसिपी, रोस्टेड पम्पकिन सूप। और आप भी इसे ट्राई कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए और देखते रहिए मेरा शो जिसका नाम है गवैया मैं खवैया, प्रेजेंटेड बाय विको, ट्रस्टेड आयुर्वेदा सिंस 1952। तो मृणाल, आज बहुत मज़ा आया, आप यहाँ पे आई और आपके साथ हमने काफ़ी सारी बातें शेयर की। ये रेसिपी आपने मुझे हेल्प की इतनी, तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू, थैंक्स अ लॉट। ये थैंक यू तो सब हो गया, लेकिन मैं नहीं जाने वाली। क्यों मतलब और एक गाना सुनूंगी फिर जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप फरमाइश करें और हम ना तो बोल ही नहीं सकते हैं। क्या बात तो है। आनंद की बातें आज पूरे एपिसोड में हमने की, तो आनंद का ही और एक बढ़िया गाना जो है हो जाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए, जिंदगी गवैया मैं खवैया, गवैया मैं खवैया, गवैया मैं खवैया।